एनीमे के इतिहास की सबसे बड़ी आर्क यानी कि वानो आर्क फाइनली खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर हमें टोटल 197 एपिसोड देखने को मिले हैं। कोई दूसरी आर्क इसके आसपास भी नहीं है। लेकिन ये आर्क हमें सिर्फ लेंथ में ही लंबी नहीं देखने को मिलती है, बल्कि इसके अंदर हमें स्टोरी वाइज काफी सारे प्लॉट्स, कैरेक्टर का अच्छा खासा डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग, पावर अप्स या फिर कोई भी एस्पेक्ट उठा के देख लो, ये सभी एस्पेक्ट्स के अंदर बहुत तगड़ी आर्क थी, जहां हमें काफी सारे इवेंट्स एंड फाइट्स तो देखने को मिलती हैं ही, लेकिन इसके अंदर काफी सारे कमाल के मूवमेंट भी हमने विटनेस करे हैं। तो उन्हीं में से कुछ चुनिंदा मूवमेंट्स को हम आज की वीडियो के अंदर रैंक और डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप किसी भी मूवमेंट को मिस ना कर सको। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और उन सभी मूवमेंट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर 10 के ऊपर नामी के दो करेजियस मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला तो हमें एपिसोड 1008 के अंदर देखने को मिलता है, जहां उसकी जान एक्चुअली में खतरे में होती है क्योंकि उसके सामने उल्टी खड़ी होती है और नामी उसका सामना नहीं कर पाती है। लेकिन नामी फिर भी अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स लूफी के प्रूव करके दिखाती है। मतलब बंदी भले ही बाकी स्ट्रॉ हैट्स की तरह उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन ये हर बार ऐसा कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढ लेती है जहां ये हम फैंस का दिल जीत लेती है। और इसी तरीके से दूसरा मोमेंट हमें तब देखने को मिलता है जब लूफी 4 टाइम नॉकआउट हो जाता है और काइडो बेस फ्लोर पे आके सबको डराने की कोशिश करता है ताकि बचे हुए लोग उसके सामने सरेंडर कर दें। लेकिन उसके सामने खड़ी हो जाती है नामी, वो भी बिना डरे, और कहती है कि लूफी कांट डाई येट। मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा मोमेंट था। अब वो अलग बात है कि उसके ऊपर काइडो ब्लास्ट ब्रेथ अटैक कर देता है और मार्को उसे बचा लेता है, लेकिन काइडो के सामने खड़े हो पाना कोई छोटी बात नहीं है। तो हाँ भाई, मूवमेंट तो था ये। एंड इसके बाद नंबर 9 पे जो हमें मूवमेंट देखने को मिलता है वो है जोरो फैंस के लिए, जहां हमें उसके पास कॉन्करर हाकी की कंफर्मेशन देखने को मिलती है। और ये सीरीज के अंदर 2 बार कंफर्म करके दिखाया जाता है, जहां सबसे पहले एपिसोड 1026 के अंदर जब लूफी दूसरी बार नॉकआउट हो जाता है, तब जोरो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आसुरा फॉर्म को अवेकन करता है और उसके चलते वो काइडो के टफ स्किन पे भी डैमेज पहुंचा पाता है, जो ओडन के अलावा आज तक कोई नहीं कर पाया था। तब हमारा काइडो इस चीज को कंफर्म करता है कि हाँ, जोरो के पास कॉन्करर हाकी है। और दूसरी कंफर्मेशन हमें तब देखने को मिलती है जब वो किंग के साथ फाइनल बैटल कर रहा होता है, जहां वो र्यूमा को कंट्रोल करने के लिए अपनी हाकी को कंट्रोल करता है और उसके चलते वो अपने आसपास जो दूसरे लोग होते हैं उन सभी को नॉकआउट कर देता है, वो भी बिना छुए, जो सिर्फ कॉन्करर हाकी से ही किया जा सकता है। अब हमारे लूफी के अलावा जोरो के पास कॉन्करर हाकी होने का मतलब ये है कि ही इज गोइंग टू बी अ बीस्ट कैरेक्टर इन द फ्यूचर, जो बीइंग अ जोरो फैन मुझे बहुत तगड़ी लगती है। इसके बाद नंबर 8 पे हमें देखने को मिलती है रॉबिन की डिमोनिक फॉर्म। ये शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी रॉबिन का भी कभी हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो फ्रूट है वो एक काइंड ऑफ अ पैरामीशिया टाइप का फ्रूट है। लेकिन ये चीज काफी जस्टिफाई करते हुए भी देखने को मिलती है, क्योंकि उसको डीमन चाइल्ड कहा जाता है। और जब वो अपनी पूरी डिमोनिक पावर दिखाती है तो भाई साहब गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा एपिसोड काफी ज्यादा डार्क टोन लेके चलता है अपने साथ। और मुझे पर्सनली जितनी भी हमने अभी तक फाइट देखी है, ये जो भी लड़ने का तरीका हमने रॉबिन का देखा है, उन सब में ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। और बोआ हैंकॉक के बाद मुझे सेकंड ऐसी कैरेक्टर देखने को मिली है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है फ्यूचर में, तो क्योंकि उसकी डिमोनिक फॉर्म अभी बहुत कुछ करके दिखा सकती है, क्योंकि अभी आने वाली फाइट्स और भी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो डेफिनेटली ओडा सेंसे ने इसके लिए बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी होंगी। एंड इसके बाद नंबर 7 पे हमें जोरो का ही एक और कमाल का मूवमेंट देखने को मिलता है व्हेन ही सेव्स द वॉच जनरेशन, क्योंकि 2 एम्परर को फेस करना एक बिल्कुल भी आसान चैलेंज नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे सभी कैरेक्टर अपने बेस्ट अटैक उन दोनों के ऊपर लॉन्च करते हैं और उसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे काइडो एंड बिग मॉम अपना बहुत ही तगड़ा अटैक उन लोगों के ऊपर लॉन्च कर देते हैं, जिसे डॉज करवाना बहुत ही मुश्किल था। तब हमारा जोरो उस अटैक के सामने आकर उसको ब्लॉक करने का काम करता है। और मैं बता दूं ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक था कि जो हमें आगे जाके सांजी उसके बॉडी के ऊपर इतनी सारी पट्टी बांधते हुए देखने को मिलता है, जहां उसकी हड्डी बहुत ज्यादा टूट गई थी, उसमें से 70 से 80% हड्डियां उसकी इस अटैक के चलते टूटी थी। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलता है जो मूवमेंट, वो है सांजी की अवेकनिंग वाला। देखो, मॉन्स्टर ट्रायो के अंदर लूफी कैसे आगे जाके स्ट्रांग होगा ये हम फैंस को पहले से ही पता था कि या तो हमें उसकी अवेकनिंग देखने को मिलेगी, या तो वो अपना कोई नया गियर को रिलीज करेगा, या फिर हमारा जो जोरो है वो आगे जाके अपनी शॉर्ट टेक्निक को और बेहतर बना के या हाकी का कंट्रोल करके वो और स्ट्रांग बन सकता है। लेकिन हमारे सांजी के लिए चीजें बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी हम फैंस के लिए, और इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे ओडा सेंसे ने बड़ी खूबसूरती से उसकी जर्मा 66 की जो पावर है उनको अवेकन करके उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया होता है।
जहां उसकी फ्लेम्स पहले से ज्यादा हॉटर हो जाती हैं और शायद फ्यूचर में जाके हमें और भी ज्यादा हॉट होते हुए देखने को मिलेगी। और उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो तो है ही तगड़ी, मतलब उसके ऊपर डैमेज इतनी आसानी से नहीं पहुंचता है, काइंड ऑफ उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन्हीं वजह से वो एक फ्यूचर पायरेट किंग का एक हैंड होना डिजर्व करता है। जिसके बाद वो क्वीन को तो हरा ही देता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है वो। एंड इसके बाद नंबर 5 पे जो मोमेंट देखने को मिलता है वो है लूफी की वॉक, जो वानो आंख के अंदर हमें 2 बार देखने को मिलती है। पहली तो तब जब वो रूफ टॉप की बैटल के अंदर एंटर कर जाता है। देखो जितनी भी एनिमी सीरीज आपने कमाल की देखी है उसके अंदर एक बहुत तगड़ा अपोनेंट सामने खड़ा होता है और हमारे 2 बहुत पावरफुल डुओ उनके सामने वॉक करके चलते हैं, जो बहुत बैडएस लगता है। लेकिन यहाँ चीजें चेंज हो जाती है क्योंकि हमारे 2 बहुत ही पावरफुल सीरीज के कैरेक्टर सामने खड़े होते हैं और हमारा लूफी अपने बहुत ही बैडएस तरीके से उनको सरपास करके आगे बढ़ जाता है, जो देखने में बहुत कमाल का लगता है। एंड दूसरी वॉक हमें तब देखने को मिलती है जब वो प्रिजनर्स का सारा वायरस ले लेता है और उसकी हालत बिल्कुल भी खड़े होने के लायक नहीं होती है, लेकिन उसके बाद वो एक अपनी स्पीच देने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और जो वॉक हमें उसकी देखने को मिलती है, मतलब नशीली आंखें और भाई साहब कमाल का लुक, बहुत तगड़ी वॉक थी वो, जो आपको हर एडिट में देखने को जरूर मिलेगी। एंड इसके बाद नंबर 4 पे जो हमें मोमेंट देखने को मिलता है वो है जब ज़ोरो किंग को डिफीट कर देता है। देखो एपिसोड 1062 वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड में से एक है, क्योंकि एक तो इस एपिसोड की जो रेटिंग है वो 9.9 की है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर एनिमेशन, बैटल सीक्वेंस और भाई साहब ज़ोरो इतना ज्यादा कमाल का लगता है कि आप भूल ही जाओगे कि इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट कोई और है। और जब हमारा ज़ोरो किंग के अगेंस्ट में अपना सबसे तगड़ा अटैक यूज करता है जो होता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल 103 मर्सियस ड्रैगन डोमिनेशन, जिससे वो हमारे किंग के फ्लेम ड्रैगन को तो काट ही देता है लेकिन उसको डिफीट भी कर देता है, जो इससे पहले अनडिफीटेड था। तो ये बहुत तगड़ा मोमेंट था जहां पे ज़ोरो बोलता है इट इज माय हेल फॉर्म। एंड इसके बाद नंबर 3 पे हमें देखने को मिलती है ड्रम ऑफ लिबरेशन की साउंड, जो हमें लूफी के अवेकनिंग के टाइम देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो साउंड है ये अपने आप में ही आपको गूज़बम्स देने का काम कर देती है, लेकिन जो पूरे 24 साल की जर्नी को एकदम से पलट के जज्बात हमारे ओडा सेंसे ने बदल दिए थे, जहां गम गम फ्रूट की रियलिटी के साथ साथ लूफी की अवेकनिंग हमें देखने को मिलती है, और तो और उसका गियर 5 भी एक साथ रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। कमाल के गूज़बम्स हम इस मोमेंट के ऊपर फील करते हैं जहां पे वो अपनी एडवांस कॉन्करर हाकी एंड एडवांस ऑर्नामेंट हाकी को एक साथ यूज करता है, जिसके साथ साथ वो अपनी इमेजिनेशन को मिला के इस बैटल को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। जैसे लाइटनिंग को ग्रैब करना हो, या फिर हमारी काइडो की बॉडी के साथ स्किपिंग करना हो, या उसके साथ खेलना हो, या फिर उसकी जायंट फॉर्म, एक के बाद एक कमाल के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं इसमें। जब पर्सनली मुझे सबसे तगड़ा मूवमेंट वो लगता है जब हमारा लूफी गियर 5 में होके अपना गियर 2 का पोज यूज करता है और उसके ऊपर जो एनिमेशन देखने को मिलती है, मानो इसके जो एनिमेटर्स है उसने पता नहीं क्या ही फूक लिया हो इस मोमेंट पे, मतलब इतनी मक्खन की तरह ये एनिमेशन हमें देखने को मिलती है। लिटरली में पूरे गूज़बम्स मेरे उस एपिसोड के दौरान पूरे टाइम थे। एंड इसके बाद नंबर 2 पे हमें देखने को मिलती है सैंक्स की एंट्री। देखो कॉन्करर हाकी की कोटिंग करके आप बैटल में उतर सकते हो, या फिर उसको थोड़ा सा मास्टर करके आप अपने सामने वाले अपोनेंट के ऊपर कॉन्कर करके उसे बेहोश भी कर सकते हो। ये चीजें हमें बहुत पहले से पता थी, लेकिन उसका यूज इस तरीके से किया जा सकता है कि एक अपोनेंट जो बहुत दूर है उसको बिना छुए और बिना उसके पास जाए उसे डिफीट कर देना, जहां वो एक अपोनेंट जो है वो एक नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक एडमिरल लेवल का कैरेक्टर है। भाई साहब ये सिर्फ सैंक्स ही कर सकता है, जहां ओडा सेंसे ने बहुत ही कमाल के तरीके से हमें यह बता दिया है कि क्यों हाकी डोमिनेट करती है इस सीरीज के अंदर में। जिसके बाद ऑब्वियसली काफी सारे क्वेश्चंस तो खड़े हो ही जाते हैं, लेकिन सबसे कमाल का मोमेंट तो हमें तब देखने को मिलता है कि हमारा सैंक्स भी अब वन पीस की रेस में उतर चुका है, लेकिन उसके ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं कि उसने अब ही ये फैसला क्यों लिया है, या इससे पहले वो क्यों इस रेस में शामिल होना नहीं चाहता था, तो जिसके ऊपर हम सेपरेटली कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ मोमेंट बहुत तगड़ा था ये, क्योंकि सैंक्स की एंट्री मतलब बहुत सारे सीन्स गूज़बम्स देने वाले हैं आपको। मतलब बंदे ने सिर्फ अपनी थोड़ी सी एंट्री से एक पूरी मूवी चला दी, तो एक एपिसोड क्या ही है। एंड इसके बाद फाइनली नंबर 1 के ऊपर बात करने से पहले एक ऑनरेबल मेंशन जो हमें एपिसोड 936 के अंदर देखने को मिलता है, जहां नामी का टॉवल सर के जो धीरे धीरे हम फैंस हुए पागल बहुत तेजी से, मतलब ऐसा काइंड ऑफ अ जोक। अच्छा ठीक है,
ठीक है। अब देखो, मुझे जज करने से पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे ओडा सेंसे ने इतनी मेहनत से इस सीन को यहाँ पे रखा है तो हम फैंस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मोमेंट को अप्रिशिएट करें और एक्नॉलेज करें। बस वही करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर आने वाले मोमेंट के बारे में, जो है लूफी का बजरंग पंच। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा तगड़ा था क्योंकि एक तो हमारे लॉर्ड हनुमान जी को रेफरेंस प्रॉपर दिया जाता है और दूसरा ये अटैक इतना ज्यादा मैसिव था कि अगर टाइम रहते मोमोनोसुके ने ओनिगाशिमा को टाइमली वहां से हटाया नहीं होता तो इस पंच के चलते वो भी बर्बाद हो चुका होता। ये इतना खतरनाक अटैक था क्योंकि इसी के चलते हमारे लूफी ने काइडो की शेल के ऊपर जो एक और ड्रैगन की लेयर बनती है उसको तो खत्म किया ही था, बल्कि एक एम्परर को भी टेक डाउन कर लिया था। जहां आप सभी को पता होगा कि 50-60 एपिसोड से ये फाइट चल रही थी लूफी वर्सेस काइडो के अंदर, और इस अटैक के चलते फाइनली लूफी जीत जाता है, जो बैंग ऑन मोमेंट था। वैसे देखो, लिस्ट में जितने भी मोमेंट मैंने बताए हैं इन सभी को रैंक करने के लिए मैंने पूरी वानो आर्क दोबारा से देखी है और इसके अंदर मैंने बहुत सारी फाइट विटनेस करी है, मतलब बहुत सारी। तो मैं उन सभी को एक और अलग से वीडियो में कंपेयर करूंगा या उनमें रैंक करूंगा या सभी फाइट्स के बारे में बात करेंगे हम। लेकिन हाँ, इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है, तो डू लाइक द वीडियो। अगर इस वीडियो के ऊपर 20 लाइक्स प्लस हमें देखने को मिलती है तो हाँ, मैं इसके बाद फाइट्स के ऊपर भी वीडियो जल्दी डालूंगा। तो आप अपने मोमेंट्स जो फेवरेट हैं, टॉप 3 मोमेंट्स, आप उनको ड्रॉप कर सकते हो कमेंट में। सो डू कमेंट डाउन। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे ही एनिमी एंड मांगा से रिलेटेड कमाल की वीडियो बार बार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।